Hello guys and welcome, and today we are going to talk about Vedic age. Vedic age actually दो पार्ट में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। तो गाइस अगर इसकी ओरिजिन के बारे में बात करें तो ये शुरुआत हुआ था एडवेंट ऑफ आर्यन से, मतलब कि आर्यंस के आगमन से। तो जो आर्यंस थे वो एक ट्राइब्स थे, डिफरेंट बहुत सारी ट्राइब्स थे, लेकिन उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि वो सभी लोग आर्यन लैंग्वेज बोलते थे, है ना। तो ये सेंट्रल एशिया से आए थे और ये नोमेडिक ट्राइब्स थे, है ना। और मतलब नोमेडिक ट्राइब से घुमंतू लोग थे, मतलब कि घूमते रहते थे पास्चर लैंड की तलाश में, क्योंकि जो इनकी इकोनॉमिकली ये कैटल्स पर डिपेंड होते थे, गाय बछिया, है ना। तो वो घास चरते थे, तो उसके लिए तो वो सेंट्रल एशिया से यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए हुए थे। और वहाँ से उन लोगों ने यहाँ पे हमला किया और यहाँ पे ज़मीन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि इन लोगों के पास चैरियट्स थे, है ना, जिसके कारण इनको अच्छी स्पीड मिल जाती थी। और इन लोग अच्छा यूज़ भी करते थे टूल्स का, हेलमेट वगैरह थे। इसके कारण इन लोगों ने यहाँ पे जो मूल निवासी थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, इन लोगों पे मतलब कि इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, मतलब कि इनको हरा दिया अपने मूल निवासी को, है ना। और इसके बाद इन लोगों ने वैदिक एज कंपोज करना शुरू कर दिया संस्कृत लैंग्वेज में, है ना। और फिर ओरल ट्रेडिशन, बाय ओरल ट्रेडिशन, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन को श्रुति में, मतलब कि बोल बोल के नेक्स्ट जनरेशन को ये जो वेदास इन्होंने लिखे थे वो नेक्स्ट जनरेशन तक पास कर दिए, है ना। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद यहाँ से शुरू हुआ था ना guys? तो यहाँ से अब शुरू होता है अर्ली वैदिक एज, है ना। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, चलिए गाइस। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक प्रेजेंट था। और इस दौरान ऋग्वेद को भी कंपोज किया गया, जिसमें नेचर का बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और कुछ नदियों का भी मेंशन हुआ है, जैसे कि इंडस वैली, जिसे सिंधु कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं, या फिर सरस्वती नदी, जिसे घाघर हरका से जुड़ी कहानी है ना। विपाशा को व्यास, या सतलज नदी को श्रुतदी, और रवि को पारूसी, झेलम को वितिस्ता, और कावड़गर को कुभा, है ना। तो ऐसे रिवर्स का उल्लेख किया गया है। और जो इकोनॉमिकली बात करें तो इंडस रिवर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है। और जितने भी वेदास कंपोज किए गए हैं या लिखे गए हैं, है ना, वो सरस्वती नदी के किनारे, तट पर लिखे गए हैं। और अगर गाइस अपन लोग अर्ली वैदिक पीरियड की इकोनॉमिक की बात करें तो वो एक्चुअली गाइस उस टाइम पे काऊ जो थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ थी। और ज़्यादा गाय कब्जाने के लिए वहाँ का जो राजा होता था वो उसके लिए युद्ध लड़ता था, है ना। तो गाय के लिए युद्ध लड़ा जाता था वहाँ उस टाइम पे। और उस टाइम पे ऋग्वेद में भी बहुत कई ऐसे कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, जैसे कि अपन लोग कह सकते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताने के लिए, है ना। जैसे कि पहला है गवी, गवे मतलब काऊ, या फिर गोपा, गोपाजिना मास्टर ऑफ काऊ, गवित्री सर्च फॉर काऊ, गवित्री, हाँ। और दुहित्री मतलब जो दूध को दुहती है ना। तो दुहित्री तो जो मिल्चर करता है, यूज डॉटर के लिए ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि डॉटर दूध लगाती थी, है ना, दूध दुहती थी। और गोधुमा, गोधुमा जैसे कि जिसमें काउ डंक से जो वीट, या फिर जो काउ डंक में ग्रो करता था उसे क्या कहते थे, गोधुमा कहते थे। जैसे कि वीट हो गया, खाने पीने की चीज़ें, है ना, काउ डंक से। और दूसरा है अखंड, मतलब कि नॉट टू बी किल्ड, गाय को मारा नहीं जाता था उस वक्त, है ना। और गुहना मतलब वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट, टू काउ मीट इज सर्व्ड, है ना, रेयर, बहुत रेयर होता था गौ गौ गौघना, जिसमें किसी इम्पोर्टेंट आदमी के लिए गाय का मीट सर्व किया जाता था, बीफ ना गाइस। और बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी इकोनॉमिकली उस टाइम पे वो थी कि तो है जो अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ था वो था कि एग्रीकल्चर, है ना। तो जो वीट था उसे गोधुमा बोलते थे, और जो बार्ले था उसको युवा बोलते थे, है ना। तो ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पे टैक्स के नाम पर कोई सिस्टम नहीं था अलग से, है ना, टैक्स के लिए। तो लोग अपनी खुद की मर्जी से, जो कम्युनिटी का चीफ होता था उससे खुद की मर्जी से अनाज देते थे, बाली और क्या कहते हैं भगा के फॉर्म में, है ना। अगर आप लोग बात करें अर्ली वैदिक पीरियड की पॉलिटी के बारे में तो उस वक्त आर्यन ट्राइब का जो चीफ होता था, वो जो हेड होता था ना, वो क्या करता था, राजन कहलाता था। और उसका काम ये होता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गाय गाय लोग को, और मतलब गाय गैया को, काऊ को, मतलब कि और ज़्यादा पाने के लिए उसका एक काम था कि वो युद्ध करता था, है ना। गाय और भी ज़्यादा गाय
कब्जा करने के लिए या फिर पाने के लिए, है ना, ज़्यादा और भी ज़्यादा युद्ध करता था। और इसके लिए उसका हेल्प कर, जो असिस्ट करते थे सभा, समिति और विधाता। तो जो सभा थी, सभा में एल्डर लोग रहते थे, मेल और फीमेल, जो कि पूरी ट्राइब का इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते थे, है ना। और जो समिति होती थी उसमें सिर्फ ओनली मेल्स होते थे, फीमेल्स नहीं होते थे। और उन लोग डिसाइड करते थे कि राजा कौन बनेगा, है ना, ये सब होता था। और अगर बात करें सभा, समिति और विधाता की बात करें, तो विधाता में होता ये था कि बोथ मेल एंड फीमेल होते थे, लेकिन कोई क्लियरिटी नहीं इसमें कि उन लोग करते क्या थे। मेल फीमेल होते थे, लेकिन उन लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देते थे, है ना। बाकी कोई डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेते थे, एग्रीकल्चर पे ध्यान देते थे। और किस पे ध्यान देते थे? और रिचुअल्स पे, है ना, रिलीजियस रिचुअल पे ध्यान देते थे। Guys, चलिए गाइस, और आगे पढ़ते हैं। आप लोग जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दशराजन वार है। गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, दशराजन वार के। दशराजन वार में एक्चुअली हुआ ये था कि जो भरत क्लैन था वो सबसे पावरफुल आर्यन ट्राइब था उस वक्त का, है ना। और जो उसका किंग था वो था सुदास, है सुदास। तो उसे अपना हेड प्रीस्ट चूज करना था। तो दो प्रीस्ट थे, है ना, एक था विश्वामित्र और दूसरे थे वशिष्ठ मुनि। तो उन्होंने विश्वामित्र को चुना। तो जो वशिष्ठ मुनि थे उन्हें बेइज्जती फील हुई। तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने 5 आर्यंस और 5 नॉन आर्यंस किंग थे, उनको इकट्ठा किया, मतलब कि उनसे बात किया, टीम बनाया अपनी, और फिर लड़ाई हुई। तो लड़ाई में फिर जो दशराजन वार, इसी को दशराजन वार कहते हैं, तो उसमें भरत क्लैन जो था वो जीत गया था। तो इसलिए फिर जो पूरा वो बना, है ना, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो उसका नाम हुआ भारत, है ना, भारतवर्ष। भारतवर्ष भी कहते हैं क्योंकि उस टाइम भरत क्लैन जीत गया था, दशराजन वार जीत गया था, तो भारतवर्ष नाम पड़ा फिर। तो इससे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ गया फिर, है ना गाइस। तो वैसे अगर आप लोग सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी, है ना। सबसे पहले था ग्राम, ग्राम मतलब कम्युनिटी। फिर था विस, विस मतलब क्लैन। और फिर था कुला, कुला मतलब फैमिली। तो जो कुला कुला कुल मतलब फैमिली, है ना, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक यूनिट था, कह सकते हैं, बेसिक यूनिट था। और जो उनका जो एल्डेस्ट मेंबर होता था वो हेड ऑफ द फैमिली होता था। लेकिन ये सोसाइटी पैट्रियार्कल इन नेचर थी। लेकिन जो कहते हैं महिलाओं को भी एजुकेशन का हक था, और उनको भी रिस्पेक्ट किया जाता था, क्योंकि उन लोग सभा में भी पार्ट लेते थे और विधातों में भी पार्ट लेते थे, है ना, जहाँ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। और साथ में वह लड़कियों को वहाँ उस वक्त एजुकेशन में दिया जाता था। उस वक्त सबसे ज़्यादा मोस्ट एजुकेटेड वुमेन जो थी पर्सनैलिटी, वो थी लोपामुद्रा, है ना। और चाइल्ड मैरिज की कोई भी चांसेस नहीं मिलते यहाँ पे। सो ऐसे कह सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज वहाँ पे नहीं होती थी उस वक्त, है ना। चलिए, जनरली का इस टाइम पे पोलिएंड्री एंड मोनोएंड्री जनरली यही होता था। पोलिएंड्री मतलब एक पति और एक से ज़्यादा पत्नी, और मोनोएंड्री मतलब एक पति पत्नी। तो जनरली यही होता था। और साथ में लव मैरिज भी अलाउड थी, मतलब गंधर्व विवाह कहते हैं। और इसके साथ नियोग विवाह ये भी अलाउड था, जिसमें अगर नियोग में होता है कि अगर एक पत्नी है, एक पति पत्नी है, तो अगर पति की डेथ हो गई है तो फिर उसका छोटा भाई विवाह कर सकता था। लेकिन अगर उसका पहली शादी में अगर लड़का बच्चे नहीं हुए तो, है ना, तब कर सकता था। तो ये नियोग विवाह हो सकता था गाइस। और अर्ली वैदिक पीरियड में स्लेवरी भी बहुत पीक पर थी, है ना, क्योंकि जो दशराजन वॉर हुआ था उसमें कुछ आर्यंस थे और नॉन आर्यंस थे। तो जो नॉन आर्यंस थे उन्हें दस्यु कहा गया है। तो दस्यु के साथ बुरा ट्रीट किया जाता था और मास किलिंग भी हुई थी, ये कहा जाता है। दस्यु जो लोग नॉन आर्यंस थे उनकी मास किलिंग भी हुई थी, है ना। अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी डिवाइडेड नहीं थी, लेकिन मेनली 3 कैटेगरीज थी प्रोफेशन की। पहला है इंटेलेक्चुअल क्लास, मतलब क्या कहते हैं, प्रीस्टली क्लास। सेकंड है वॉरियर क्लास एंड थर्ड है सर्विस क्लास, है ना। तो यही है। इस टाइम पे लोग भगवान पे मानना शुरू कर दिए थे, है ना। तो इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गॉड थे वो थे इंद्र, जो कि 250 टाइम्स से ज़्यादा 250 टाइम से भी ज़्यादा मेंशन हुए थे ऋग्वेद में, है ना। और उस टाइम पे तो उन्हें पुरंदर के कहा गया था, मतलब ब्रेकर ऑफ फोर्स, गॉड ऑफ फ्लड रेन, है ना,
ये सब कहा गया था। और टाइम पे लोग पर्सोनिफाइड करना शुरू कर दिए थे गॉड को, है ना, ये कह सकते हैं। तो जो इंद्र थे उन वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। उसके बाद थे अग्नि, जो कि जिन्हें गॉड ऑफ फायर कहा गया था। 200 टाइम से ज़्यादा उनका मेंशन हुआ था ऋग्वेद में। थर्ड है वरुण, वरुण देव, तो उनका 150 से ज़्यादा हुआ था। और तीसरा है मित्र, तो उनका भी 100 से ज़्यादा हुआ था। बहुत सारे गॉड एंड गॉडेस का नाम आया था, ऋग्वेद में मेंशन हुआ था। गायत्री, सावित्री, मतलब कि गायत्री हो गया, है ना, अदिति, मदर ऑफ सन, ये सब। और जो विश्वामित्र मुनि थे वो उन्होंने कंपोज किया था गायत्री मंत्र, है ना, विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र किया था। और लोग भगवान को पूजा करते थे बाय रिसाइटिंग प्रेयर्स, और भगवान की पूजा करते थे। और जो मेन एम था वो था मटेरियल गेन। और इस वक्त लोगों का स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं था, है ना। चलिए गाइस, अर्ली वैदिक पीरियड यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट है लेटर वैदिक पीरियड।